श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं हमेशा की तरह लेकर आई हूँ गुरुदेव पंडित पति जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 2 उपाय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव अपनी कथाओं में कई सारे उपाय बताया करते हैं शिव महापुराण के। तो गुरुदेव ने अभी आरती शिव महापुराण जो अभी रेवाड़ी में हुई थी, उसमें एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया। प्रथम दिन की कथा में गुरुदेव ने ये उपाय बताया है। तो वह मैं उपाय आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ। एक तो गुरुदेव की अभी की कथा का है और एक पुरानी कथाओं में बताया गया उपाय है। ये दोनों ही उपाय 9:15 बजे वाले उपाय हैं। सबसे अच्छी खासियत ये है, और दूसरी खासियत ये है कि दोनों ही उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो उपाय मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ और उपाय से संबंधित बाकी नियम भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। तो पहले जान लीजिए कि ये उपाय आपको करना क्यों है। पहला जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो कार्य सिद्धि के लिए किया जाने वाला उपाय है। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम हो ही नहीं रहा है, इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत सरल उपाय है और सबसे अच्छा कि इसे आपको अपने घर में ही करना है। जान लीजिए को करना क्या है। आपको लेना है एक शमी पत्र, जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही है, नहीं कि आप एक पट्टी तोड़ लें उसकी, नहीं, पूरा का पूरा है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वैसा शमी पत्र आपको लेना है। और अपने घर के ही शिवलिंग पर, जैसे भी शिवलिंग हो, पाषाण के हो, कांच के हो, कंकर शंकर हो, नर्मदे शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग हो, आपको उनके ऊपर शमी पत्र चढ़ाना है। कब चढ़ाएंगे? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको शमी पत्र चढ़ा देना है। आगे क्या करना है सुनिए। आपने शमी पत्र चढ़ाया, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको शमी पत्र चढ़ाना है। जब आप शमी पत्र चढ़ाएंगे तब आप अपनी मनोकामना, अपना रुका हुआ कार्य महादेव से बोलेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप या जो भी मंत्र आपको आता है महादेव का, उस मंत्र को जप करते हुए आपको वह शमी पत्र महादेव के ऊपर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में रात में 9:15 बजे, उसी दिन प्रदोष के दिन ही आपको 9:15 बजे रात में उस शमी पत्र को उठाकर रख लेना है। किसी पेपर वगैरह में रख लीजिएगा या किसी कटोरी में, किसी पात्र में अच्छे से संभाल के आपको रख लेना है। और जिस कार्य के लिए आपने ये उपाय किया है, जब आप उस कार्य को करने जाएं तब आप वो शमी पत्र अपने साथ में लेकर के जाएं। ऐसा आपको पूरे 4 से 5 प्रदोष में करना है। अगर आपका कार्य बीच में ही आ जाता है तो भी आप, जितने भी आपके पास शमी पत्र एकत्रित होंगे, 1 महीने में 2 प्रदोष आती हैं, तो आपको 405 करना है, तो आपके 4-5 शमी पत्र एकत्रित हो जाएंगे। अगर आपके पास उतना समय है, 4-5 प्रदोष करने का समय है, तो आप उतने कर लीजिए। फिर 4-5 शमी पत्र आप अपने साथ में लेकर के जाइएगा। और अगर बीच में ही आपका कार्य आ जाता है, कुछ अर्जेंट है, तो आपके पास जितने इकट्ठा हो, 1, 2, 3 जितने भी हो जाएं, आपको उतने ही लेकर के अपने साथ में जाना है। और अपना कार्य आपको मनोकामना बोलते हुए, महादेव का जप करते हुए आपको वो शमी पत्र ले जाना है। जब आपका कार्य हो जाए तो वो जो शमी पत्र होंगे, आप चाहें तो अपने पास रख भी सकते हैं और चाहें तो आप उन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। ये था आपका पहला उपाय। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिनको ऐसी असाध्य बीमारी लग गई है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, या आप इलाज भी करा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो गया है लेकिन आराम नहीं लग रहा है। आदमी, इस इंसान जो भी है, बीमार व्यक्ति वेंटिलेटर पे भी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है उसको आगे इलाज नहीं हो पाएगा, या बोल दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके लिए कोई निश्चित तिथि या कोई दिन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति यदि बीमार है, कुछ सीरियस है, तो वो कोई काल तो कह के आएगा नहीं। इसलिए महाकाल के लिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस उपाय को कैसे करना है वो अच्छे से समझ लीजिए। आपको लेना है 1 लोटा जल और लेना है 1 आंवला। यदि आंवला ना मिले, आप ऐसे सीजन में करें जब आंवला नहीं मिलता है, तो आप सूखा हुआ आंवला जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, या आंवले की जो पत्तियां होती हैं, आंवले के पेड़ की पत्तियां, आप उसे भी जल में डाल सकते हैं। मतलब आपको आंवले के जल से शिव जी का अभिषेक करना है। और ये अभिषेक आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और चाहें तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। मैं आपको मंदिर में जाकर दिखा रही हूँ मंदिर में कैसे करना है। प्रयास कीजिएगा, आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके फिर जल अर्पित करें। आपको जैसे मैं जल चढ़ा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल धीमी गति से आपको जल चढ़ाना है। यदि आप अपने घर पर भी करें तो बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। आपको जल चढ़ाते समय
में आपको जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलते हुए जल चढ़ाना है। और प्रयास कीजिएगा कि अगर आप जल ला पाएँ, जिस व्यक्ति के लिए लाए हैं वो यदि पी सकता है तो उसे पिलाइएगा, नहीं तो उसकी आप पूरे शरीर पे छिड़क सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर पाएँ तो भी ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके नाम और गोत्र के साथ में आपको ये उपाय करना है। तो साथियों, ये जो उपाय अपन ने देखा, ये उपाय आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप अपने घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय नहीं, ये दोनों ही उपाय आपको रात को 9:15 पे करना है, 9:15 से, अर्थात 9:15। तो उपाय दोनों यही बहुत आसान उपाय हैं, ज़रूर करके देखिएगा। भगवान ना करे आपको ऐसे उपाय करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन यदि पड़ती है तो आप ज़रूर करिए। बहुत अच्छे उपाय हैं दोनों। तो बस यही थे दोनों उपाय। आशा करती हूँ आपको उपाय अच्छे से बता पाई हूँ, लेकिन फिर भी यदि उपाय से संबंधित कोई जानकारी आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। और यदि और भी किसी समस्या के लिए आप उपाय जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछेगा, मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर बना के दिखाऊँगी। और बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। गुरुदेव के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।